हेलो टू माय प्यारे पुकीज, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फाइनली आपके आदित्य भैया यहां पर आ चुके हैं आपका स्वागत करने के लिए क्लास 12th में। सो यहां पर भैया क्लास 11th अब खत्म हो चुकी है और क्लास 12th यहां पर आ चुकी है, जो कि है बोर्ड्स की क्लासेस। और यहां पर ना भैया बहुत डर लगता है कि भैया कैसे यहां पर सारी की सारी चीजें करेंगे, लेकिन टेंशन मत लो, ये क्लास में ना 11 से ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहां पर आयत भैया आपको सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। और आज के दिन आपको बताएंगे पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर क्लास 2026 से 7 का। यानी कि भैया अब इकोनॉमिक्स की बारी तो आ चुकी है, और जो इकोनॉमिक्स है वो खत्म कौन कराता है भैया? आदित्य भैया ही कराते हैं। सो आज के दिन इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पूरी क्लासेस में चलना है, प्लस आपको स्ट्रैटेजी भी यहां पर देने वाला हूं कि कैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे पिछले स्टूडेंट्स रहे, आपके सीनियर्स रहे हैं, उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर किया है इकोनॉमिक्स के अंडर में। साथ ही साथ आप लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे पास, जो कि आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पर आपका सिलेबस क्या होने वाला है। सो देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, ये सीबीएसई खुद ही यहां पर रिलीज कर देता है, और इन्होंने यहां पर बोला है कि सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। भैया क्या होता है थोड़ा समझते हैं इसको। तो जैसे आप लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th में पढ़ा था, वैसे ही अब यहां पर ना कुछ अलग चीज चलती है भाई साहब, ठीक है। हाँ जी, सो यहां पर आपका नेशनल इनकम सबसे पहले यहां पर आ जाता है, एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम आपका सबसे पहला चैप्टर होगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और यही चैप्टर अगर आपने कर लिया ना, तो उसका वेटेज देखो बस, ये 10 मार्क्स का आता है, यानी कि 10 मार्क्स सीधा सीधा सिर्फ इसी चैप्टर में बसे हुए हैं। सो आपको नेशनल इनकम में बहुत सारी इनकम के बारे में पढ़ाया जाएगा, कैसे क्या क्या करना भी वो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा यहां पर मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूं। ये देखो, नेशनल इनकम के अंदर आपको बताया जाता है कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिक आपको समझाया जाता है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि कंजम्पशन क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो वगैरह क्या होता है। फिर इनकम कैसे मूव करती है एक इकोनॉमी में, वो भी यहां पर दिखाया जाता है। और फिर आखिरी में भाई साहब यहां पर ना आपको अलग अलग एग्रीगेट्स बताए जाते हैं कि अच्छा जो इंडिया की इनकम है वो कैलकुलेट कैसे होती है। ये सारा का सारा चीजें आपको करना होता है, और यही भाई साहब बहुत ज्यादा मजेदार यहां पर हो जाता है। सेकेंड चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो वो आ जाता है आपका मनी एंड बैंकिंग। ये चैप्टर आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगने वाला है। ये चैप्टर में फ्री के मार्क्स होते हैं, आराम से मनी के बारे में आप समझोगे कि पहले के टाइम पर पेपर नोट्स थे, उसके पहले बार्टर सिस्टम चलता था। अब आगे जाकर के आपका कैसे कैसे मनी का इवैल्यूएशन हुआ और कैसे हमने उसको कैलकुलेट करना सीखा, ये आपका मनी एंड बैंकिंग में आ जाता है। थर्ड होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी नेशनल इनकम के टक्कर का है, इवन उससे ज्यादा मार्क्स का आता है। हाईएस्ट वेटेज है भाई साहब इस चैप्टर का। इसके अंदर आपको 3 मिनी चैप्टर्स मिलेंगे, जिसकी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा भाई साहब। ये देखो जरा, देखिए, हाँ जी, कहाँ गया, ये देखो जरा, मनी एंड बैंकिंग के बाद ये आ गया। देखो तो इसके अंदर ना पूरी डिमांड पढ़ाई जाएगी आपको, कि डिमांड अभी तक आप लोगों ने 11th में छोटे लेवल पढ़ा था, अब आप लोग को एग्रीगेट लेवल पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सारी की सारी चीजें यहाँ पर टैक्सेस वगैरह के बारे में अच्छे से अपन लोग इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद फिर भैया और क्या हो जाता है, आइए जरा देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए जरा, नेक्स्ट आपका आ जाता है यहां पर, दैट इज, ये देखिए जरा, गवर्नमेंट बजट। अब भैया गवर्नमेंट बजट क्या हो जाता है? गवर्नमेंट बजट आपका 6 मार्क्स का आता है, और इसके अंदर आप गवर्नमेंट की मशीनरी को देखते हो कि जो जो 1 फरवरी को बजट आता है ना, वो बनता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे पैसा कमाती है गवर्नमेंट, कैसे खर्चा करती है, इसके बारे में पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है वो बताता है भैया गवर्नमेंट बजट। आखिरी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका अगेन 6 मार्क्स का आता है, यानी कि दोनों तीनों चैप्टर, ये वाले और ये वाले चैप्टर इक्वल मार्क्स के हैं। और यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन देखते हो कि अच्छा अगर इंडिया से गुड्स बाहर जाते हैं या फिर यहां पर आते हैं, तो कैसे आपका पैसा प्लस या फिर माइनस होता है। तो मजेदार तो बहुत अच्छा होने वाला है, मैक्रो आपका फेवरेट रहेगा। लेकिन मैक्रो के बाद ना यार आपका इंडियन इकोनॉमी आ जाती है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को आपको समझना पड़ता है कि एक्चुअल में कैसे इंडियन इकोनॉमी बनी थी। तो सबसे पहली बात यहां पर आ जाता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपका डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस। ये जो है भाई साहब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये आपके 2-3 चैप्टर्स को कवर करेगा,
और यहां पर इसमें बताया जाएगा कैसे ब्रिटिशर्स ने हमको लूटा, कैसे हमारे यहां से लेकर के चले गए पूरा का पूरा सोना, उसके बाद फिर कैसे हमने उनकी जो पॉलिसीज थी उनको खत्म करी, फिर इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हमने ग्रोथ करी, उसके बारे में भी ये चैप्टर आपको बताएगा। इसलिए 1947 से लेकर के पूरा 1991 तक कैसे हमने ग्रो किया उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद फिर भाई साहब करंट चैलेंजेस के बारे में बताया गया, कैसे करंट चैलेंजेस हमारे सामने आ गए, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस आए थे हमारे सामने, यानी कि हमने 1947 के इतने चैलेंजेस देखे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कैसे अच्छा होगा, हेल्थ सेक्टर कैसे अच्छा होगा, ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा। तो 3-4 चैप्टर फिर इसमें जाते हैं, ये 20 मार्क्स का आता है। फिर एक आखिरी चैप्टर आपका होता है दैट इज कंपैरिजन विद नेबर्स, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों को कंपेयर किया जाता है कि तीनों की इंडिपेंडेंस लगभग एक टाइम पर हुई थी, लेकिन एक्चुअली में इन लोगों ने ग्रोथ कैसे करी उसके बारे में इसमें बताया जाता है। तो 40 मार्क्स हो गया, 40 मार्क्स हो गया, टोटल 80 मार्क्स हो गया, और 80 मार्क्स की चीज यहां पर बताई जाती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे मैक्रो और इंडियन से आपको 40 मार्क्स के टोटल मिलने वाले हैं, लेकिन 40 और 40 होता है 80। तो भैया 20 मार्क्स का क्या होने वाला है, वो होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि आपको स्कूल के टाइम पर जब आप स्कूल में जाओगे तो हाफ ईयरली के बाद में आपसे बोला जाएगा आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। वो प्रोजेक्ट किसी भी टॉपिक पर होता है, चाहे वो मनी एंड बैंकिंग पर हो या फिर कोई भी ऐसा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक होता है, उस पर आपको बनाना होता है और उस पर एक पूरी फाइल आपको रेडी करना पड़ता है स्टार्टिंग टू एंड। और फिर आपका एक्सटर्नल आता है, एक्सटर्नल आकर के आपसे सवाल पूछेगा भैया कि ये चीज क्या होती है, उसका आंसर अच्छे से दे दिया तो 20 मार्क्स पर आपको पूरे के पूरे सही मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया काम है यार, इसको अच्छे से करना है, बहुत ही मजेदार तरीके से अपन लोग कर लेंगे। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है। सो इंट्रोडक्टरी अपन ने ये सारी की सारी चीजें देख ली हैं, है ना। आप लोग को आई डोंट थिंक सो उतना कोई डाउट होगा इसमें, क्योंकि अब तो ये अपन को पढ़ना ही है। और आपके आदित्य भैया का मैं आपको बता दूं कि आपको ये सारी चीजें भैया फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। क्या भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट? यस, ये सारी की सारी चीजें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। ये देखो जरा, इसके अंदर जो करंट चैलेंजेस थे, इसके अंदर ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे के सारे नए टॉपिक्स यहाँ पर एड ऑन किए गए हैं। और एक बार ये सारी चीज हो जाती हैं तो यहाँ पर बुक्स भी आपको बताई गई है, कौन सी बुक्स आपको वो यूज करना है। सो यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने तो बोला है कि भाई साहब आप स्टैटिस्टिक्स के लिए एनसीईआरटी जो आपने अभी 11th में यूज की होगी, इंडियन इकोनॉमी के एनसीईआरटी, मैक्रो के एनसीईआरटी, पर मेरे हिसाब से उतना ज्यादा ये एनसीईआरटी का यूज आपको नहीं करना चाहिए। इसकी जगह मैं आपको एक बुक बताता हूं, बुक रिकमेंड करता हूं, दैट इज बेटा आपका एक हो जाएगी आपकी संदीप गर्ग। आई फील सो दिस इज द बेस्ट बुक दैट यू कैन टेक। इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए वो एज इट इज एग्जाम में जाते हैं, मतलब ये आपका एग्जाम का लेवल बना देगा, इतना अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं भाई साहब वो टीआर जैन भी यूज करते हैं, ठीक है। कुछ लोग वी के ओरी भी यूज करते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन संदीप गर्ग को जाता है, बहुत ही मस्त है, ठीक है। कुछ लोग सुभाष दे भी शायद यूज करते हैं, आई रिमेंबर दिस, लेकिन मैं संदीप गर्ग को ही मानता हूं भाई साहब, इसी से मैंने हर बच्चे को टॉपर बनाया हुआ है। तो ये बुक अगर आपने ले ली तो आपको मजा ही मजा आ जाएगा, और मेरा रिकमेंडेशन हमेशा इसी बुक पर रहता है। इसके अलावा भाई साहब आपको अगर मैं बात कर देता हूं तो आपके पेपर का डिजाइन कैसा होता है, तो यहां पर एक मेन बात आती है कि अब आपके ना बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जिसकी मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखो जरा, इन लोगों ने खुद ही बोला हुआ है, अगर आप 12th की बात करो तो यहां पर ना अलग अलग टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर क्या आता है, देखो जरा, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें बहुत ज्यादा देते हैं, यानी कि 40% तो ऐसी चीज है जहां पर आपको याद करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स को समझना भी उतना इंपॉर्टेंट है और याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी दे देते हैं, जहां पर आपको अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है, यानी कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर एनालिसिस इवैल्यूएटिंग, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहां पर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 3 लेवल पर चेक किया जाता है, और उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो याद करने का ही है और समझने का है। तो आप यहां पर समझ सकते हो कि एक तरीके से भाई साहब सीबीएसई ने पहले ही बोल दिया है। अब भैया प्रोजेक्ट कैसे बनाना पड़ेगा मुझे, तो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको स्कूल में बहुत अच्छे से बता दिया जाएगा। आपको एक फाइल बनानी होगी, चाहो तो आप अभी समर हॉलीडेज में फाइल कंप्लीट कर सकते हो, किसी भी एक टॉपिक पर आप बना सकते हो, ठीक है। 3500 से 4000 वर्ड्स का आपका होना चाहिए प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें, सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए, कुछ नहीं है चैट जीपीटी करो, हाँ सिंपल सा है, चैट जीपीटी करो, उससे बोलो प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, वो पूरा दे देगा मटेरियल, उसी से रिलेटेड बना दो। और बिल्कुल अलग से टॉपिक पर बनाओ जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस हो, जो कि थोड़ा इजी सा भी हो, जिसको याद भी कर सको, जिस पे क्वेश्चन आए तो कर भी सको, उसी को यहाँ पर कर सकते हो। कि यहाँ पर कुछ बुलेटिन वुलेटिन होता है,
ठीक है, ये देखो जरा, ये थोड़ा सा इन लोगों ने दिया हुआ है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट आपको बताना पड़ेगा कि भैया पहले टाइटल चूज कर लो, उससे रिलेटेड मटेरियल, फिर ऑर्गेनाइज करो, प्रेजेंट करो, ड्रॉ करो, हो गया। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, ये ऑफिशियल आपको मिलता ही है, सो आप आराम से इसको कर सकते हो, यानी कि कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर भैया बात हो जाती है कि आप सरप्राइज क्या देने वाले हो, सरप्राइज की आप लोग बात कर रहे थे। सो यहाँ पर आपके आयत भैया एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाए हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स। भैया ये कैसे मिलने वाला है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से देखिए जरा, ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करना और यहाँ से डायरेक्टली आप लोग जो हैं मेरे फ्री नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप मेरी क्लासेस में आ सकते हैं, और इकोनॉमिक्स की जो मेरी क्लासेस होने वाली है बेटा, वो आपकी हो जाएगी रोज शाम को 7:30 बजे, 7:30 PM पर मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी आज से। और यहाँ पर आज, यानी कि आज ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो है 2 अप्रैल को, और यहाँ से अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। आपको 7:30 पर आना है और मेरे साथ लाइव यहाँ पर जुड़ना है फ्री क्लास में इकोनॉमिक्स की। और यहाँ पर आपको नोट्स भी मैंने फ्री में दे दिए हैं, और यहाँ से अगर आप लोग अपने सीए फाउंडेशन की भी तैयारी करना चाहते हो तो वहाँ पर भी भैया आपके लिए सरप्राइज लाए हैं भैया, कि अगर करना है सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा का पूरा फायदा आपको मिल रहा है। देखो इतने सारे AIRs यहाँ पर आए हैं, और ये सारे AIRs आपके भैया ने यहाँ पर जनरेट करे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जरा, मेरा जो बैच है उसमें आप लोग आ सकते हैं, दैट इज संकल्प बैच, जहाँ पर भैया आपके भैया खुद यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ आप सीए फाउंडेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही सब्सक्रिप्शन पर आपको दोनों, यानी कि आपको योद्धा और संकल्प बैच दोनों यहाँ पर मिलते हैं, तो फायदा ही फायदा है, फिर क्या दिक्कत है। सो यहाँ पर अगर ज्वाइन करना है तो मैंने आप लोग को सारी डिटेल्स दे दी है, और आपकी उसमें भी क्या बोलते हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल्स हैं, इसको आप देख सकते हो। और अगर आपको ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ यार मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं तुम्हें अपना नंबर भी दे देता हूँ। कोई भी दिक्कत आती है, तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना है, तुम्हें कोई डाउट पूछना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो ये फ्री मेंटरशिप तुम्हें यहाँ पर मेरी मिल जाएगी। तो बस एक चीज ध्यान रखना यार, एडीएस के साथ पूरा कॉमर्स आसान है, तो आ जाओ एडीएस के साथ यहाँ पर प्रिपरेशन करो और यहाँ पर खेल को करो खत्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर भाई साहब जय कॉमर्स जरूर लिख देना, ठीक है, जय कॉमर्स जरूर लिख देना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।